बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का। इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपने देखना है गिवन डाटा आपके पास क्या है। हमारे पास क्या है, 10 सेकेंड्स हैं, टाइम हो गया। साइक्लिस्ट इंक्रीज स्पीड, वो कह रहा है स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है। यूनिट पे भी ध्यान रखना है कि स्पीड में 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये स्पीड है। स्पीड हमारे पास दो तरह की होगी, एक इनिशियल स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो फाइनल हो रही है इंक्रीज़ हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। तो वी आई हमारे पास हो गया और ये वी एफ हो गया, ठीक हो गया। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। अब एक और कार है, एक साइक्लिस्ट है जो 10 सेकेंड के अंदर 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक कार है जो पहले स्टे पे थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के साथ वो चलने लगी है उसी टाइम में। टाइम क्या मतलब टी जो है दोनों के लिए 10 सेकेंड है। कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सलेशन ईच। अब आपने साइक्लिस्ट का भी एक्सलेशन फाइंड करना है, कार का भी एक्सलेशन फाइंड करना है और फिर उनको कंपेयर कराना है कि किसका ज़्यादा है। क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने। फॉर साइक्लिस्ट आपने अलग सॉल्व करना है, फॉर कार आपने अलग सॉल्व करना है। फॉर साइक्लिस्ट लिख के आपने गिवन डाटा उसका क्या है, एक्सलरेशन जी फाइंड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने वी इनिशियल जो है 5 किलोमीटर पर आवर लिख लिया, ठीक हो गया ये वाला। उसके बाद आपने इसको कन्वर्जन में करना है, क्योंकि हमें सारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो मीटर पर सेकंड होती है, उसमें लेके जाना है। 5 किलोमीटर पर आवर को आपने 5 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और पर आवर की जगह पे 3600 सेकंड लगा देंगे। हमारे पास मीटर पर सेकंड बन चुका है और बाकी 5 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 3600 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कटिंग करते करते 25/18 और आंसर आएगा वी इनिशियल जो है हमारे पास वो आ जाएगी 1.38 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अभी फाइंड नहीं की, अभी हमने सिर्फ कन्वर्जन की है वेलोसिटी की, वी इनिशियल की, ठीक है। उसके बाद फाइनल क्या थी, 5 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, वो हमने चेंज करके 1.38 मीटर पर सेकंड कर ली। अब वी एफ जो है वो हमारे पास 7 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसको भी उसी तरह कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर की जगह पे 1000 और की जगह पे 3600 सेकंड और उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वी एफ जो है 1.94 मीटर पर सेकंड आ गई, उसमें यूनिट उसकी चेंज हो गई। अब ये हमारे पास गिवन होगी, पहले थी वी आई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर और वी एफ थी हमारे पास 7 किलोमीटर पर आवर, जिनको हमने चेंज करके ये हमारे पास हो गई 1.38 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास चेंज हो गई 1.944 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एक्सलरेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी है। एक्सलरेशन फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर हमारे पास एक्सलरेशन के सिर्फ एक वेलोसिटी और एक टाइम हो तब भी हम उन दोनों को डिवाइड करके एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हो, वी एफ और वी आई की सूरत में गिवन हो, तो फिर आप उनका पहले डिफरेंस लेते हैं, फिर उस डिफरेंस को यानी कि डेल वी बाई डेल टी यूज़ करते हैं। डेल वी की जगह पे आप वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लगा के तो आप इससे एक्सलरेशन फाइंड करते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, हमने पुटिंग कर दी, 1.94 आया था हमारे पास, वी एफ आई थी, वी आई हमारे पास 1.38 आई थी, उनको हमने किया 10 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया ये। हमारे पास जो है साइक्लिस्ट जो है उसका एक्सलरेशन 0.056 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हम करेंगे फॉर कार वाला क्या कर रहा है, उसका भी एक्सलेशन फाइंड करना है। टाइम उसका वो सेम टाइम है 10 सेकेंड है। वी आई वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो उसका वी आई 0 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और फिर उसने स्पीड जो 0 किलोमीटर पर आवर को सेकंड चेंज करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में भी 0 ही रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। और फाइनल वेलोसिटी जो है उसके पास वो है वी एफ इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। इसको फिर कन्वर्जन यूज़ करेंगे आप, इसको कन्वर्जन 20 के साथ 1000 और 3600 करके मीटर पर सेकंड में चेंज करके आपके पास आ जाएगा 5.5। वी एफ हमारे पास हो गई, वी आई हमारे पास है 0 क्योंकि रेस्ट से था, वी एफ हमारे पास हो गई 5.55, ठीक हो गया। अब आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला कौन सा,
वही वाला जो पहले यूज़ किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, 5.55 माइनस 0/10, और आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज। तो अब आप देखेंगे कि किसका हुआ एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन उसमें जो वैल्यू आई है वो 0.0 समथिंग है, और ये कार का एक्सेलरेशन हमारा ज़्यादा हुआ और उसका कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप such that it took 2 seconds to reach the top after which it started falling back। एक बॉल है जिसको आपने सीधा ऊपर फेंका है, वो 2 सेकंड के अंदर ऊपर पहुंची है, और वहाँ से यहाँ पहुँचने ख़ास लिमिट तक पहुँचने के बाद फिर उसने फॉलिंग बैक होना शुरू करना है। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। आपने ऊपर जो फेंका है उसको, उसकी स्पीड बतानी है, आपने किस स्पीड से उसको ऊपर फेंका है। ठीक है, अब इनिशियल जो है हमने फाइंड करनी है, क्या किससे, जिससे हमने फेंका है यानी कि स्टार्ट किया है उसको मूव कराना, वो फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल तो वो ऊपर जाके रुका है ना एक दफ़ा, तो फाइनल तो ज़ीरो हो गई। ठीक हो गया। अब वी एफ हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा। अब जब ऊपर नीचे की मूवमेंट शुरू हो जाती है ना, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो नेचुरल जो उसकी डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है, पॉजिटिव। ठीक है, और जब अपवर्ड फेंकते हैं किसी चीज़ को तो नेगेटिव हो जाती है। तो अपने बॉल हमने नीचे से ऊपर फेंका है, इसलिए इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9 माइनस के साथ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइन माइनस का होगा। आपने फाइंड करना है वी आई। आपने आप लोगों ने ना, मैंने पीछे लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पूरी लिखी थी। ठीक है ना, उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने यूज़ करनी है, वो होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब ए इसमें हमें गिवन नहीं है बल्कि जी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए ए की ज़रूरत नहीं है, इसको जी टी में चेंज कर लेंगे, और जी टी वाली हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने लिखी हुई है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और फॉर्मूले में प्लस होता है। जब आपने वी एफ इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारा माइनस है, तो आपका माइनस जी टी बन जाएगा। नहीं, अभी वी एफ आपने वी आई फाइंड करनी है। ओरिजिनल फार्मूला इसका इक्वेशन जो है वो ये है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। आपने फाइंड करनी है वी आई, तो अब वी आई अपनी जगह पे रहा, आप जी टी को मूव करके ले गए हैं वी एफ़ की साइड पे, तो वी एफ़ और ये इधर जाके एक चीज़ राइट साइड पे ऐड हो रही हो तो वो लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाती है। तो हमारे पास बन गई वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस जी टी। ठीक हो गया। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी एफ़ हमारे पास 0 है, माइनस जी की वैल्यू क्या है -9.8। ठीक हो गया, और टी हमारे पास 2 गिवन है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस माइनस प्लस, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 19.6। ठीक हो गया, और ये आंसर 0 प्लस 19.6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो उसने पूछा था कि बॉल जो है वो फेंकी है ऊपर, किस वेलोसिटी से फेंकी है, वी आई उसकी क्या थी, तो वो आ गई है हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि समझ आ गया होगा, बहुत क्लियरली समझाया है। और देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। ठीक हो गया, चले हो गए कंप्लीट, ये क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों अपलोड कर दिए, बाकी 3 इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगी, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, समझ लें, और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आसान भी हैं, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।